अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमह वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जिस वाक़े की वजह से इस सूरत का नाम अस्हाबुल कहफ़ पड़ा, आज जो मैंने आयात तिलावत की हैं वहाँ से उनके उस अजीब व गरीब सबक आमोज़ वाक़े का बयान अल्लाह ताला ने शुरू फरमाया है। मैं कोशिश ये करूँगा कि तमाम आयात की बाकायदा तफसीर करने के बजाय इस वाक़े का खुलासा और इससे मिलने वाले सबक, इसके ज़रिए जो पैगाम अल्लाह ने हमको दिया है वो वाज़े हो जाए। क्योंकि अगर हर आयत की तफसीर की गई तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस सूरत के बहुत कम हिस्से ही को हम का मुज़ाकरा कर पाएंगे। फिर भी हर आयत का कम से कम खुलासा पेश करने की कोशिश मैं करूंगा। एक सवाल जहनों में पैदा होना चाहिए, उन आयात की वजह से जिनकी तशरीह पिछले दुरूस में की गई, जिसमें ये बताया गया कि एक माहौल ऐसा बनेगा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, उस गलत अकीदे के नतीजे में जो एक यहूदी सह्यूनी साजिश के नतीजे में ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों के अंदर दाखिल कर दिया गया और उनकी गालिब अक्सरियत ने उस गलत बात को कबूल कर लिया, और वो ये कि ईसा खुदा के बंदे और पैगंबर नहीं बल्कि खुदा के बेटे थे। मैं तफसील से अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस गलत अकीदे ही के नतीजे में क्या क्या हुआ। क्या इख्तियारात हासिल हो गए पोप को और चर्च को, उस अथॉरिटी का, उस पावर का कितना गलत इस्तेमाल हुआ। मजहबी तबके ने कैसा जबर जुल्म किया अवाम पर, मजहब की कितनी गलत तस्वीर पेश हुई।
और उसकी वजह से लोगों को मजहब से किस कदर नफरत हुई, खुदा से नफरत हुई, खुदा बेजारी तक बात पहुंची, खुदा के इनकार तक बात पहुंची, एक बगावत की कैफियत पैदा हुई। प्रोटेस्टेंट तहरीक और उसके बाद फिर उससे आगे बढ़कर वो कम्युनिज्म, जिसमें खुदा का इनकार, वो सब कुछ दरअसल इसी वलदियत ईसा के गलत अकीदे के नतीजे में था। और यही तो कहा गया था कि इसके जो मुहीब असरात नताइज मुरतब होंगे, ए हमारे प्यारे नबी, तुम क्या उन नतीजों को सोच सोच कर अपनी जान दे दोगे। तो यूं नतीजों का बयान हो चुका है, मैं उनको इस वक्त दोहराना नहीं चाहता, कि जो फिर मादियत का गलबा, रूहानियत से दूरी, हैवानी तहजीब का घर घर, हर कच्चे पक्के घर में पहुंच जाना, ये मगरिबी तहजीब जो दरअसल फित्ने दज्जाल है, यानी इसी के नतीजे में वलदत ईसा के बारे में जो अकीदा आया, यही दुनिया को चलते चलते उस माहौल तक पहुंचा देगा जो माहौल दज्जाल के आने के लिए ज़रूरी है। दज्जाल को जो माहौल दरकार है, और यानियत का, बेहयाई का, खुदा के इनकार का, मादा परस्ती का, ज़ाहिर परस्ती का, महसूस परस्ती का, गैबियात के इनकार का, रूहानियात से दूरी और वहशत का, और सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा। तो एक सवाल ये पैदा होता है ना कि जब वो दौर आ जाएगा और ऐसा माहौल बन जाएगा, मादियत का ऐसा गलबा होगा, फितने दज्जाल छा जाएगा, तो उस वक्त तुम अपने आप को इस फितने से कैसे बचाओगे। ये जो कहा गया था कि सूरह कहफ फितने दज्जाल से बचाने वाली सूरत है, और मैंने उस वक्त अर्ज किया था कि उलमा ने ये बात बड़ी कीमती कही है कि किसी सूरत की जो तासीर और फजीलत बयान की जाती है, उसका राज उसके मजमून में छुपा होता है। तो सूरह कहफ कि वो कौन सी हिदायत हैं, कि वो कौन से मज़ामीन हैं जो फितने दज्जाल से हिफाजत का सबब बनेंगे। अब इस वक्त बिल्कुल है, इस वक्त जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुनासिब तरीन वक्त है सूरह कहफ की हिदायत के मुज़ाकरे का, उन पर गौर करने का और उन पर अमल करने की हिम्मत जुटाने का। बहुत सीरियस मौजू है। सिर्फ वक्ती तौर पर एक सवाब और बरकत की नीयत से और रमज़ान की रातें गुजारने की नीयत से इस दर्स को सुनना या इस मजमून को सुनना शायद उस नतीजे तक नहीं पहुंचाएगा जिस नतीजे की उम्मीद में यह सिलसिला शुरू किया गया। ये तो लाइफ सेविंग ड्रग है। ईमान को बचाने इसके लिए लाजमी तौर पर जो तदबीर इख्तियार करनी है, आप और हम में से एक एक को, वो है ये जो आज का मौजू है। तो एक सवाल ये यकीनन हसास लोगों के दिल में पैदा होना चाहिए, नहीं पैदा हुआ जिसके दिल में वो इस पर अल्लाह से मौत माफ़ी मांगे, अपनी बेहिसी को दूर करने का फैसला भी करे और दुआ भी मांगे। इसी सवाल का जवाब है उन आयतों में जिनका आज मुज़ाकरा होगा। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ वल रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम समझते हो मोहम्मद कि कहफ और रकीम वालों का जो किस्सा था ये कोई बहुत अजीब व गरीब किस्म का वाक़या था? ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं आज की उम्मत से भी कि भाई तुम पर ये जो समझ रहे हो कि ये मौजूदा माहौल के ख़राब असरात से पहली बार तुम दो चार हुए हो, ये गलत है तुम्हारा ख्याल। नहीं, इससे पहले, बिल्कुल इससे पहले इसी तरह के हालात आ चुके हैं जबकि ईमान को बचाना नामुमकिन हो गया था, इंतहाई मुश्किल हो गया था। पूरा माहौल ईमान के मुखालिफ था, हक के मुखालिफ था, सच के खिलाफ था, जुल्म और बातिल पूरे माहौल पर छा गया था। तो उस वक्त जिन लोगों ने उस वक्त के
ईमान वालों ने जिस तरीके पर अपने ईमान को बचाया था वही तरीका तुमको भी इख्तियार करना पड़ेगा फितने दज्जाल से अपने को बचाने के लिए, माहौल की सैकड़ों और हजारों खराबियों से अपने को बचाने के लिए। मैं ये सोच समझ कर लफ्ज़ अल्लाह की तौफीक से बोल रहा हूँ, माहौल की हजारों खराबियों से मैं किन किन खराबियों का तज़किरा करूँ। इस वक्त के माहौल की हजारों बल्कि लाखों मोहलिक खराबियों से बचाने की वही तदबीर इख्तियार करनी पड़ेगी जो असहाबे कहफ ने की थी। अब असहाबे कहफ का किस्सा क्या है मैं आपको मुख्तसरन सुनाता हूँ। ये उस दौर का वाक़या है जबकि उस पूरे खित्ते रूम में गोया जालिम और जाबिर किस्म का सिस्टम चल रहा था, ज़बरदस्त जुल्म हो रहा था और लोगों को बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि वो सच्चाई को कबूल करें, ईमान का रास्ता इख्तियार करें, नेक ज़िंदगी का रास्ता इख्तियार करें। मजबूर किया जा रहा था लोगों को कि तुम मूर्ति पूजा वाले धर्म को पर ही तुमको रहना पड़ेगा, इजाज़त नहीं है बिल्कुल तौहीद को कबूल करने की, नबियों के रास्ते पर चलने की, माहौल की खराबियों को छोड़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। सख्त जबर व तशद्दुद था। उस बिगड़े हुए समाज में एक अजीब वाक़या पेश आया कि बस्ती से ज़रा हटकर एक नौजवान बाहर निकलकर इस सूरत हाल पर गौर करने और अपने रब को पुकारने के इरादे से बाहर कहीं निकलकर किसी पेड़ के नीचे शायद बैठ गया। अकेला था वो, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बंदा और आया। न ये उसको पहचानता था ना वो इसको पहचानता था, ना ये इसने इससे कुछ कलाम किया ना उसने कुछ कलाम किया। थोड़ी देर के बाद तीसरा और आ गया। ये मंसूबा देखिए अल्लाह का। वो जो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये अल्लाह की सुन्नत है। कोई शख्स ये न समझे कि मैं अकेला हूँ, कदम उठाए और फिर देखे कि अल्लाह ताला कैसे उसको हम मिजाज साथी और दोस्त मुहैया करते हैं। फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया और बिल आखिर एक दूसरे से फिर हिम्मत करके कलाम किया कि भाई क्या है मकसद आपके आने का। तो एक ने हिम्मत करके कहा कि भाई देखो साफ बात है, मैं तो अल्लाह के सिवा किसी को रब नहीं मान सकता, किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। मैं तो अल्लाह के भेजे हुए सच्चे दीन के रास्ते ही पर हूं। दूसरे ने कहा अच्छा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, मैं भी इसी इरादे से बस्ती छोड़कर आया हूं। तीसरे ने कहा मैं भी इसी इरादे से। यहां तक कि 7 इंसानों की जो जिनका दर्द एक था, जिनका गम एक था, इनकी एक जमात बन गई। और फिर इन लोगों को हिम्मत बनी, उन्होंने कहा कि भाई एक बार जाकर हम लोग इस हुक्मरान से बात तो करें, उसको समझाने की कोशिश करें। और वो वहां गए। वहां बादशाह से उनकी गुफ्तगू हुई। कुरान मजीद ने उस गुफ्तगू के एक हिस्से को नकल किया। इज़ फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। बादशाह ने उनसे पूछा होगा या कि भाई क्या बात है। उन्होंने कहा कि देखिए रब जो है वो वहदहू ला शरीक रब है जिसने इन आसमानों और ज़मीन को बनाया। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। और उस रब के सिवा हम किसी और को इलाह नहीं बनाएंगे। अगर देखिए इस आयत में रब और इलाह दोनों लफ्ज जमा किए गए। मैंने कल भी समझाने की कोशिश की थी कि भाई इलाह तन्हा, हम अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह इसलिए नहीं मान सकते
कि उसके सिवा कोई रब नहीं है। ये बहुत बुनियादी दलील है तौहीद की। इसको अब एक्सप्लेन करें कि एक शानदार आर्गुमेंट बनेगा। कई खुदा, कई इलाह कैसे हो सकते हैं भाई? कौन सी लॉजिक है जो इसको जस्टिफाई करेगी? उन नौजवानों ने भी अजीब गरीब हिम्मत और यकीन के साथ, कुरान गवाही दे रहा है ना उनके बारे में, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, कि वो नौजवान थे। कुरान कह रहा आमनू बिरब्बिहिम, जिनको अपने रब पर भरपूर यकीन था, यकीन कामिल था उनको अपने रब पर। वज़िदनाहुम हुदा, और जब दिल में यकीन आ जाता है तो अल्लाह ताला दिल खोल देते हैं, दिमाग रोशन कर देते हैं। फरमाया हमने उनको खूब रहनुमाई फरमाई, यानी क्या क्या उनके दिल की कैफियतें होंगी, कैसा शरह सद्र होगा, कैसा इत्मीनान होगा, कैसे दलीलें उनको समझ में आती होंगी, क्या बसीरत होगी, क्या फरासत होगी, कितनी गहरी समझ होगी उन नौजवानों की। बादशाह ने फौरी तौर पर उनको डराया धमकाया नहीं। जो वाकयात आते हैं उसमें यह मालूम होता है कि बादशाह ने उनसे कहा कि देखो तुम लोग नौजवान बच्चे हो, मैं तुम्हारा सर अभी कलम नहीं करूंगा, न और कोई सजा देने का फैसला करता हूं, एक मोहलत देता हूं। तुम लोग जाओ, थोड़ा सा सोचो कि तुम क्या किस रास्ते पर जा रहे हो, उसका क्या अंजाम होगा और क्या तुम उसको बर्दाश्त कर पाओगे। मैं किसी कीमत पर इसकी इजाजत तो नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त तुमको देता हूं, थोड़ा सोचो, फिर उसके बाद आना मेरे पास। अल्लाह ने इस तरह उनको एक मौका दे दिया और वो सातों वहां से वापस गए। और वापस जाने के बाद उन्होंने जो मशवरा किया, वो मशवरा ये किया कि भाई अब उस शख्स के पास दोबारा जाना अपनी हलाकत को दावत देना है। क्या किया जाए? उनका भाई अब ऐसा है, इस पूरे मुआशरे और सोसाइटी के तो हम 7 नौजवान बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम इस सोसाइटी के साथ रहेंगे तो इस सोसाइटी के मोहलिक असरात से अपने को बचा भी नहीं सकते। हम जानते हैं कि माहौल का और सोसाइटी का क्या असर पड़ता है, इसलिए हमें अपने ईमान को बचाना है और अपने ईमान को बचाने के लिए हमको इस सोसाइटी से अलग हो जाना है। क्या करें अलग होने के लिए? तो भाई चलो कि ढूंढते हैं, यहाँ पहाड़ों में कुछ ऐसे केव होते हैं, तहखाने होते हैं कि उनमें चले जाओ अंदर तो बाहर वालों को पता नहीं होता। अब अपने ईमान को बचाने के लिए हम जो कर सकते हैं करें और बाकी अल्लाह पर छोड़ दें, यही एक रास्ता है। वइज़ा अतज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा। उनमें जो एक ज़्यादा समझदार और एक लीडर किस्म का बंदा था, एक बड़ा ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ने ज़्यादा समझदारी अता की थी, उसने कहा कि देखो अब तो हमने इस सोसाइटी को छोड़ने का फैसला कर लिया ना तुम सब लोगों ने, और इनके माबूदों को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब आओ चलते हैं तहखाने में, और यकीन करो यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही। अल्लाह ए अल्लाह, इस बात पर अल्लाह हमें यकीन नसीब फरमा दे कि जब तुम छोड़ोगे अल्लाह के लिए इस दुनिया और सोसाइटी को, तो मैं तुमको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह तुम पर अपनी गैबी निजाम से रहमत को बरसा देगा, चादर तान देगा रहमत की। वो युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा, और बहुत आसानी और सहूलत की शक्लें अल्लाह अपने गैबी कुदरत से अता करेगा। असल में बुनियादी मसला इसी यकीन का है। हम सबको एतराफ़ करना चाहिए, रमज़ान में सबसे बड़े जिस गुनाह से हमको तौबा करनी चाहिए वो हमारे यकीन की कमी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने और अपने दौर के ईमान वालों के अक्सरियत के यकीन की कमी को बयान करूं। अल्लाह की पनाह,
जिस चीज का नाम ईमान और यकीन है, इन करोड़ों हम मुसलमानों में शायद चंद लोग होंगे जिनको हासिल हो। इसीलिए हम तज़ब्ज़ुब में रहते हैं, इसको भी खुश कर दें, उसको भी खुश कर दें, खुदा को भी खुश कर दें, खुदा के दुश्मनों को भी खुश कर दें, कोई खतरा मोल लेने के तैयार नहीं होते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का एक कानून बताया कि मन तरक लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन। जो बंदा अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ देता है, अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज उसको जरूर देते हैं। हमारे दिल में यकीन नहीं है कि हम कोई चीज छोड़ेंगे तो उससे बेहतर चीज हमको मिलेगी। हमको पहले वो बेहतर चीज हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में आ जाए तब हम छोड़ दें। इसको ईमान नहीं कहते, इसे बिल्कुल ईमान नहीं कहते। सलाम हो नौजवानों पर, उन्होंने ये फैसला किया और चले गए और अल्लाह का नाम लेकर उस तहखाने में दाखिल हो गए। कुरान मजीद ने इस वाक़े को जो यहाँ बयान किया, पहले मुख्तसरन बयान किया, फिर उसकी एक तफसीली मंजरनामा भी पेश किया। जो शुरू की आयतें हैं, महसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफ़ वल रक़ीम, इसमें अस्हाबुल कहफ़ को अस्हाबुल रक़ीम भी कहा गया। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सबसे ज़्यादा जो मोतबर सनदें हैं उनकी, उससे ये नकल हुआ है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहा करते थे कि रक़ीम के माने हैं अल किताब। ऐसा मालूम होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम या अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मलफूज़ात, नसीहतें या कोई सहीफ़ा, कोई चीज़ वो अपने साथ लेकर गए थे। और यहाँ से एक सबूत मिला, एक बात मिली कि ईमान को बचाने के लिए माहौल से कटकर मुस्तनद किताबों और रब्बानी रहनुमाई पर मुश्तमिल किताबों और सहीफ़ों का मुताला ये इलाज है। वो लोग और कुछ ले गए नहीं ले गए, वो किताब लेके गए। अब मैं क्या कहूं और कब कहूं, किस मौके पर यह मजमून छेड़ूं? आप में से कितने लोग हैं जो दीनी किताबों का मुताला करते हैं? कितने लोग हैं आप? मैं अब क्या इशारा करूं कि मेरा दिल कितना जख्मी रहता है कि उलमा की औलादें किताबों को नहीं पढ़ती। अब और मैं किसकी शिकायत करूं? किताबों का मुताला जो नहीं करेगा वो मौजूदा माहौल के मनहूस असरात से अपने को बचा सकेगा? किताबें घर में रखी होती हैं, लेकिन किसी लड़के और लड़की को, मर्द और औरत को उन किताबों के मुताले की तौफीक नहीं होती। अल्लाह जाने कोई अजाब है ही अल्लाह ताला की तरफ से जो इस नस्ल पर मुसल्लत है। कुरान ने कहीं जिक्र नहीं किया कि अपने साथ को 2 महीने का खाना लेकर गए थे, राशन लेकर गए थे, लेकिन कुरान ने यह जिक्र किया कि वो किताब लेकर गए थे। मोमिन की जिंदगी एक दिन, एक वक्त खाने के बगैर गुजर सकती है, मगर इल्म के बगैर और मुताले के बगैर नहीं गुजर सकती, नहीं गुजर सकती, नहीं गुजर सकती, नहीं गुजर सकती। यकीनन उन लोगों पर शैतान मुसल्लत है जिनको किताबों से मुनासिबत नहीं है, उन्हें खबर नहीं कि उनके अंदर शैतान घुस गया है। काश कि उनका दिल टूटे और इस रमजान की रातों में सर पटक पटक कर अल्लाह से इस बेज़ौकी से माफी मांगे। अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ वल रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम समझते हो कि ये कोई ऐसा अनहोनी वाक़या था? नहीं 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 नहीं, ये तो वाक़यात तो बार बार होते रहे। यानी क्या वाक़यात होते रहे? होते ये रहे कि जो लोग संजीदा होते हैं, बहादुर होते हैं, जिनका इरादा सच्चा होता है, तो वो माहौल में बंधे नहीं रहते। माहौल के मुज़िर असरात से बचने के लिए, सोसाइटी के मुहलिक असरात से बचने के लिए उससे अलहदगी इख्तियार करते हैं। अलहदगी इख्तियार करना ये लाजिम है।
आजकल के ज़माने में भी समझना इसके लिए मुश्किल है। आइसोलेशन वर्ड्स, आइसोलेशन ज़रूरी है। एक कीड़े की नुकसानात से बचने के लिए आइसोलेशन ज़रूरी है, क्वारंटाइन ज़रूरी है, किसी से हाथ न मिलाओ, 1 मीटर का फासला रखो, बार बार हाथ धो, सैनिटाइज करो, ग्लव्स पहनो, एक कीड़े के असरात से बचने के लिए और दज्जाली तहजीब से बचने के लिए कोई आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, किसी तखलिए की ज़रूरत नहीं है। घुसे रहो उसी माहौल में और ये समझो कि मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, मैं माहौल के साथ ज़बरदस्त इंटरेक्ट करूँगा। आज सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाती है इस बात की कि माशाल्लाह ये बहुत सोशलाइजिंग करते हैं, इनके रिलेशंस बहुत हैं, तारीफ़ की जाती। काश की रूहानी हिस्स होती तो आदमी कहता कि हज़रत मैं बहुत बड़ा ही जालिम और ख़ताकार इंसान हूँ कि मैं न जाने किस किस से ताल्लुकात रखता हूँ। क्या हम समझते हैं कि लोगों के साथ हमारा जो इख्तिलात होता है उसके मुज़र असरात हम पर नहीं पड़ते? नेक लोगों के साथ, यानी आम तौर पर दीनी गुफ्तगू करते हुए भी अगर हम किसी से बात करते हैं उसका भी असर पड़ता है। इसलिए खलवत और तन्हाई में उन बुरे असरात को रिमूव करते रहना ज़रूरी होता है। मैं बार बार हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल देता हूँ। कोई साहब अगर उनको बुरा लगता हो, मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन उनके देखने वालों ने उनके बारे में बचपन से इतना कुछ बताया कि उनकी मोहब्बत मेरे रग रग में सरायत कर गई। और मैं ये दावा बड़ा कर रहा हूँ, अगर मैं उनकी मोहब्बत में सच्चा होता तो मैं यकीनन कुछ और होता, वैसा ना होता जैसा आज मैं हूँ। अकली मोहब्बत तो है, अल्लाह का ये तबई मोहब्बत तक पहुँच जाए। बहुत फ़र्क है अकली मोहब्बत में और तबई मोहब्बत में। अकली मोहब्बत कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचाती जब तक तबीयत को मोहब्बत ना हो। औलादों को माँ बाप से आजकल तबई मोहब्बत नहीं है, शागिर्दों को असातिज़ा से तबई मोहब्बत नहीं है। अकली मोहब्बत है वो बस एक तरह से निभा जाता है, मजबूरन निभा जाता है। तबई मोहब्बत होती है तो इंसान कार्बन कॉपी बना लेता है अपने आप को। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअ। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो बचपन से इंतहाई पाक बाज माहौल में पले थे, सालेह तरीन माँ बाप की औलाद थे, दुनिया की तमाम खुराफात से बिल्कुल महफूज रहे वो, और उसके बाद बेहतरीन साहिब ज़िक्र, साहिब दिल, साहिब निस्बत, तक़वे वाले उलमा और से उनके शागिर्द बने। और उसके बाद 15-20 साल खलवत में गुजारे। वो एक अजीब व गरीब उनके हालात हैं। पूरी तरह अपने आप को पाक साफ किया, माहौल से बिल्कुल बचकर रहे। उसके बाद अल्लाह ने माहौल को बदलने के लिए एक मेहनत उनकी किस्मत में लिख दी, और फिर वो उस मेहनत के लिए निकलते थे, गांव-गांव जाते थे, मोहल्ले, कभी खेत, कभी कहाँ लोगों को जमा करके उनसे बात करते थे। जो उनके साथ होते थे वो भी एक से एक अल्लाह वाले होते थे। उस सब के बावजूद सिर्फ 3 दिन वो दीन के लिए सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करते हुए वो लोगों से बात करते थे। फिर भी महसूस करते थे कि मेरे दिल में कुछ गुबार आ गया, कुछ गुबार आ गया। ये धूल, ये गर्द, ये मैल कुचैल, इसको साफ करने के लिए मुझे कहीं तन्हाई की जगह जाना पड़ेगा। चुनांचे वो खानकाह रायपुर में जाकर 3 दिन तन्हाई में गुजारते थे। सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करने और दिल को साफ करने के सिवा कोई काम नहीं होता था। तो मेरे अजीज हो, ये बात बिल्कुल अजनबी हो गई है मजमून। अब भी फितने दज्जाल से बचाने के लिए मैं इसमें कटौती करूं कि भाई मेरे सुनने वालों में बहुत से कॉलेजेस के नौजवान बच्चे और बच्चियां भी, उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वक्त भी मैं इसको 20% बयान करके 80% ना बयान करूं तो अल्लाह के यहाँ मैं क्या जवाब दूंगा।
अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। कुरान मजीद मैंने पहले भी बयान किया था कि कॉन्टेक्स्ट होता है, किस मजमून के बाद कौन सा मजमून छेड़ा जाता है, तो वो बात समझने के लिए गौर करना पड़ता है। माहिरीन कुरान की रहनुमाई लेनी पड़ती है। माहिरीन कुरान कहते हैं कि पहली आयतों में वलदियत ईसा के नतीजे में जो बनेगी सोसाइटी, जिस हद तक पहुंचेगी, जितनी मादियत, जितना कुफ्र, जितना शक, रूहानियात से जितनी दूरी, गैबियात का जितना इनकार, और इंसान बस सुबह से रात तक पेट और शर्मगाह की पूजा ही में लगा रहेगा, कुछ नहीं होगा, कोई एजेंडा ही नहीं होगा इंसान का, कोई बड़े मकासद नहीं, कोई पाक तमन्नाएं नहीं, कुछ नहीं रहेगा। ये दौर आ जाएगा तो सवाल पैदा हुआ कि अब कैसे बचेंगे। तो जवाब के लिए एक नमूना अल्लाह ताला रख रहे हैं, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल, एक वाकया, एक तजुर्बा जो पहले कामयाब किया जा चुका, वो तजुर्बा सुना रहे हैं उन नौजवानों का। कहाँ पेश आया ये वाकया, असहाबुल कहफ़ का मुकाम क्या है, वगैरह वगैरह की तफसीलात देखें। कुरान मजीद ने खुद इस वाक़े के ज़िम्न में आगे चलकर कह दिया कि वला तफ्तफ्त फ़ीहिम वला तुमारी फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा। देखो, इस बारे में बहस मत करना और ज़्यादा सवालात मत करना। यानी कुरान चाहता है कि हमारे पूरा फोकस इस वाक़े के सबक की तरफ रहे। दुनिया के किस इलाके में वाक़या पेश आया, ये जॉर्डन में है कि ये जो तहखाना और गार है ये टर्की में है, या जैसे कादियानियों ने अजीब गरीब अंदाज से साबित करने की कोशिश की कि अंग्रेज़ कौम जो ब्रिटिश कौम है, जो कादियानियों के दरअसल माँ बाप थे, वो ब्रिटिश कौम असहाब कहफ़ की औलाद है। अजीब गरीब बात कही है। उन कादियानियों को लोग बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं। कुरान को जिस तरह तहरीफ की है उन्होंने, हैरत होती है, जैसे बच्चों के सामने बात कर रहे हैं। समंदर के किनारे एक शहर है केप, वो कहते हैं ये केप जो है यही तो कहफ है, और ये इसलिए इस शहर का ना यहां पड़ा कि ये असहाबुल कहफ का इलाका था। बहरहाल हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, कम से कम मुझे, कि भाई वो असहाब कहफ कहाँ पर वाक़या पेश आया। ये कुरान हमको इससे मना करता है, और मैं उन उलमा के ज़ौक़ की तायीद करता हूँ। और मेरी हैसियत क्या है कि मैं तायीद करूँ, मैं उससे खुशअचीनी करता हूँ, उससे इस्तिफ़ादा करते हुए कहता हूँ कि आप अपने जहन को इधर मत ले जाइए कि वो कहाँ वाक़या पेश है। शैतान का भी शायद ये हरबा होता हो कि असल सबक की तरफ तवज्जो करने के बजाय, उनसे यकीन सीखने के बजाय, उनसे सोसाइटी के मुज़िर असरात से बचने के लिए एक्सट्रीम स्टेप जो उन्होंने लिया, उसका हौसला सीखने के बजाय, और उनके साथ जो अल्लाह की अजीब व गरीब मददें शामिल हुई, उन पर गौर करके कुछ सबक लेने के बजाय हम यही गौर करते रहे कि वो गार है कहाँ, उसका कुत्ता जो है वो किस रंग का था, वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा तो किस शक्ल में जाएगा। ये बिल्कुल कभी किसी सहाबी ने इस तरह का सवाल नहीं किया। अगर कुरान मजीद का इल्म के लिहाज से ये मुनासिब और ज़रूरी होता तो कोई सहाबी तो पूछते। मकसूद है सहाबा उस सबक की तरफ जो अल्लाह ताला को सिखाना मकसूद है। जिन उलमा ने इस मौजू पर बहस की है, मैं उनके बारे में भी अर्ज़ करता हूँ, उनके बारे में कोई बदगुमान न हो। उनके पेश नज़र यकीनन ये रहा होगा कि भाई ये तो हम ईमान वालों का जो मसला है, वो तो हमारे लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन आजकल का जो ज़ौक़ है वो कहते हैं कि ये क्या बेपर की उड़ा रहे, तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं, तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। लिहाजा उनको फिर उन्हीं के लिटरेचर में तलाश करना पड़ा, खूब मुतहनत करनी पड़ी, और बहुत चीज़ें मिली। मैं उनको इस वक्त कोट नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता कि आपकी तवज्जो को उधर मोड़ूँ। जब कभी ये दुरूस अगर कहीं तहरीरी शक्ल में आए तो उस वक्त मुनासिब समझूंगा,
तो कुछ इस सिलसिले की कुछ बातें की तरह इशारे के तौर पर अर्ज कर दूंगा। तो उन हजरात ने गालिबन ये सोचा कि भाई वो जो गैर मुस्लिम और शक्की लोग हैं जिनको यकीन नहीं है कुरान के बयान पर, तो साबित कर दें उनके लिए भी हम उनके अपने रेफरेंसेस के साथ इंफॉर्मेशन या नॉलेज के उन्हीं रिसोर्सेज से हम साबित करें ताकि उनको इत्मीनान हो। खैर, ये उनका काम है, हमारा मैं इस वक्त उस तरफ आपको बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ़ वल रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ वल फ़ित्यतु इलल कहफ़। अब जब वो कहफ़ में गए, ये देखिए ये मुख्तसर वाला बयान है जो मैंने कहा था कि शुरू में ज़रा उसको शॉर्ट करके कुरान ने बयान किया है। और इसके भी ये मसलहत हो सकती है कि कुरान मजीद पूरी तवज्जो और फोकस हमारी पहले ही मरहले से मरकूज कर देना चाहता है एक ही पहलू की तरफ, वो है ईमान। फ़क़ालू रब्बना, अब जो वो उस गार में या तहखाने में गए तो शुरुआत क्या की उन्होंने क्या दुआ मांगी अल्लाह से, अल्लाहु अकबर। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। दो चीज़ें मांगी उन्होंने। देखिए, उनको इस बात का इदराक व शऊर था, वो अच्छी तरह समझते थे कि सोसाइटी से मिलते जुले रहने के बहुत से नुकसानात के अलावा एक फ़ायदा भी तो होता है। इंसान एक सोशल एनिमल है, इंसान एक समाजी हैवान है। अगर वो बिल्कुल सबसे हटकर कर रहेगा तो उसकी सकाफत कमज़ोर हो जाएगी, अखली एतबार से वो कमज़ोर हो जाएगा। वरना आदमी रोज़ाना जो लेन देन होता है, मुख्तलिफ तजुर्बात से इंसान गुजरता है, मुख्तलिफ इवेंट्स का वो गवाह बनता है या उनका हिस्सा बनता है, तो उससे बहुत कुछ सीखता है। अब जब वो बिल्कुल अपने आप को गोशे में डाल देंगे तो उनको एहसास था कि हमारी अकली तरक्की कहीं रुक न जाए और हमको इस लिहाज से कहीं हम बिल्कुल एकदम पसमानदा और बैकवर्ड न हो जाएं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है उनकी, और ये उनकी ज़हानत की, उनकी बसीरत की, उनकी समझदारी की बड़ी रोशन दलील है। दूसरी चीज़ उन्होंने और मांगी, एक बात एक चीज़ मांगी कि भाई हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, अंदर क्या सिस्टम होगा। यकीन था कि बेशक दुनिया के आम सिस्टम के मुताबिक रब ने एक निज़ाम बनाया है कि रोज़ी की मेहनत करो तो तुमको रोज़ी मिलेगी, रोज़ी तुमको अल्लाह देगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा हाथ अल्लाह ताला चलवाना चाहते हैं। अब यहाँ जब हम तहखाने में छुप जाएंगे तो बाहर निकलने का मतलब तो खुदकुशी है। शायद उनको अंदाज़ा हो कि बादशाह चंद दिन इंतज़ार करने के बाद उनको बुलवाएगा, नहीं मिलेंगे तो तलाश करवाएगा, तो वो तो जैसे ही बाहर निकलेंगे पकड़े जाएंगे। और उन्होंने आगे चल के जो तफसीली हिस्सा उसमें कहा भी कि इन्नहुम मन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम, तो उनको बाहर निकलना भी नहीं। फिर उनकी रोज़ी का क्या होगा। यहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि अल्लाह, हम जो कर सकते हैं वो हमने कर लिया, अब आप जो कर सकते हैं वो अब आप कर दें, यानी अपने गैबी ख़जाने से हमारी रोज़ी का इंतज़ाम फरमा दीजिए। आतिना मिन लदुनका रहमतन, लदुनका जो गैर सबबी निज़ाम से, गैबी निज़ाम से जो अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमत किसी को मिलती है, उसको मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि लदुन्नी कहा जाता है। इल्म मिले तो वह इल्म लदुन्नी है, रिस्क मिले तो वह रिस्क लदुन्नी है, जैसे हज़रत मरियम को मिला। तो उस गैबी रास्ते से जो आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, ए रब्बे करीम हम मोहताज बंदे आपसे, उस गैबी रास्ते से रोज़ी का सवाल करते हैं। तो दो चीज़ें मांगी उन्होंने, दीन भी मांगा, दुनिया भी मांगी, यानी रुश्द व हिदायत। रुश्द, हय्य लना मिन अमरिना रशदा, ये जो अरबी ज़बान का रुश्द लफ्ज़ है, मैं इसके लिए एक लफ्ज़ उर्दू में नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। यानी इंसान जब इंतहाई समझदार हो तो उसको कहते हैं रजुल रशीद। लड़कियों के बारे में कुरान मजीद ने कहा कि जब वो बच्चियां सिन्न बुलूग को पहुंच जाएं और रुश्द भी उनको मिल जाए, यानी वो घर की उमूर खानदारी को समझ जाएं कि घर को कैसे चलाया जाता है,
तब निकाह करो उनका। तो रुश्द जो है एक मैच्योरिटी वो कहते हैं। तो उन लोगों ने अल्लाह ताला से इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी मांगी और रोज़ी भी मांगी, और यही दो चीज़ें जिसको मिल गई, यूँ समझिए कि उसको हिदायत भी मिल गई और बरकत भी मिल गई, दीन भी मिल गया, दुनिया भी मिल गई। और इन दोनों चीज़ों को टूट कर मांगना चाहिए हमको और आपको। हमें अपनी ज़रूरतों तक का पता नहीं कि हमें अपने अल्लाह से मांगे क्या। किस कदर रूहानी एतबार से हम लोग खोखले और बेहिस हो चुके। अल्लाह अकबर कबीरा। वदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सीनीना अददा। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, और हमने फिर उस तहखाने में उनके कानों पर थपकियां दे दी, उनके कानों पे थपक थपक दिया। अजीब गरीब लफ्ज़ बोला, ज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सीनीना अददा। बहुत साल तक हमने उनको उनके कानों पर हम थपकते रहे। क्या मतलब? यानी एक बात तो ये कही जाती है और बिल्कुल मुमकिन है कि खास किस्म की नींद उन पर तारी कर दी गई। और एक बात, एक तशरीह इसकी और भी की जाती है, वज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सीनीना अददा। उसकी तशरीह ये की जाती है कि दुनिया भर की खबरों से हमने उनको बिल्कुल बेखबर कर दिया। हमने उनके कानों तक कोई खबर पहुंचने ही नहीं दी। वज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सीनीना अददा। हमारे बाज़ उलमा जिन्होंने सूरह कहफ पर ख़ास तौर पर गौर किया है, उन्होंने इस आयत से ख़ास इशारा मुराद लिया है। देखिए, बिगड़ी हुई सोसाइटी से सिर्फ आदमी जिस्मानी तौर पर अलग हो जाए, लेकिन हर वक्त उससे जुड़ा रहे, हर वक्त वहीं की खबरें, वहीं के तस्करे, वहीं का झूठ, वहीं की खुराफात, उसी में लगा रहे, तो जिस्मानी तौर पर अगर कोई अलग रहेगा भी तो उसकी अलग रहने से कोई फ़ायदा उसको रूहानी तौर पर नहीं पहुंचेगा। सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन काफ़ी नहीं है रूहानी तरक्की के लिए और हिफाजत के लिए। वहाँ के चर्चे, वहाँ के तस्करे, वहाँ की खबरें, वहाँ की यादें, ये भी बिल्कुल, इनसे भी इंसान मुनक़ते हो जाए। अब इस दौर में, जिस दौर में ऐसी बातें आम हो गई हैं कि जो बातें इंतहाई मुज़िर और नुकसानदेह हैं, उनको हम में से अक्सर लोग मुफीद और ज़रूरी करार देने लगे। अरे मैं आपको वेल इन्फॉर्म रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए सोसाइटी से। हर वक्त आदमी खबरें देखता रहता है, हर वक्त व्हाट्सएप पर लगा रहता है, हर वक्त सोशल मीडिया पर लगा रहता है। वो अगर मस्जिद में बैठा है, एतिकाफ में बैठा है, कहीं बैठा है, और वो क्वारंटाइन कर रहा है, वो आइसोलेशन में है, वो लॉकडाउन में है, मगर वो पूरी तरह पूरी दुनिया की खबरों पर लगा हुआ है, तो क्या फ़ायदा होगा इस खलवत का? तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ये इशारा फरमाया उनके बारे में ये बयान करके कि हमने उनको कुछ मुद्दत तक, कई साल तक, सिनीन अददा, बिल्कुल बेखबर, बेताल्लुक़ कर दिया सोसाइटी से। यानी उनके कान बिल्कुल बंद हो गए, कोई खबर नहीं। और जिन लोगों को तजर्बा है, मैं अब एक बात जसारत के साथ कहता हूं, जिन लोगों को तजर्बा है कुछ ऐसी मुद्दत गुजारने का जिसमें वो सिर्फ अपनी रूहानी तरक्की, इस्लाह, तज़किये में लगे हुए हों, दिन रात अपने ऐबों से निकलकर अच्छी सिफात अपने अंदर लाने के लिए पूरी टोटल कंसंट्रेशन के साथ काम इसी माहौल में पड़ गए हों जाकर, और कुछ दिन के लिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल दुनिया से ज़रा सा कट ऑफ कर लिया हो, उनसे पूछिए कि उनकी रूहानी तरक्की चंद दिन में किस कदर तेज रफ्तारी से हुई। ये ज़ौक़ इस वक्त ख़त्म हो चुका है, इस वक्त ये ज़ौक़ तकरीबन ख़त्म हो चुका है।
मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है, ये मैं आपसे आज कहना चाहता हूं। मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने वाकई एक मुद्दत इस तरह गुजारी कि वो बिल्कुल ही बेखबर रहे। लेकिन बेखबर रहे सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ये नेगेटिव बात नहीं, बल्कि वो मशगूल रहे इल्म के हासिल करने में, मारिफत के हासिल करने में, अपने नफ्स को पाक साफ करने में, अपनी रूह के गुस्ल दिलाने में। तो जब वो उस मुद्दत पूरी करके वो बाहर निकले तो यकीनन एक इंतहाई हल्के फुल्के पाक साफ वजूद को लेकर निकले। मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा, वाकई बहुत अजीब मजा और जायका होता है, अजीब लुत्फ आता है उस तजुर्बे से गुजरने के बाद। अल्लाह इस मिटे हुए रिवाज को जिंदा करवा दे, अल्लाह इस मिटे हुए रिवाज को जिंदा करा दे। आज के हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लोगों में इक्का दुक्का कोई होगा लाखों में जिसको कहीं पर यह जायका मिला होगा, मगर इसके बगैर काम नहीं चलता, ये मैं कहने की जसारत करता हूं। जिसका दिल चाहे माने, जिसका दिल चाहे इनकार करे। मेरी जिंदगी के भी सबसे अच्छे दिन और रातें वो गुजरी हैं जिसमें मुझे एक मर्तबा से ज्यादा मर्तबा कई बार बहुत बड़ी हद तक काबिल यकसुई के साथ किसी पाक साफ माहौल में, किसी मर्द खुदा के कदमों में या अल्लाह के रास्ते में कुछ ऐसे वक्त गुजारने का मौका मिला जिसमें कुछ खबर नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। और वो ज़माना भी बहुत अच्छा था जब मोबाइल कुछ नहीं थे। और सबसे खतरनाक व बला जो है रूह को तमाम तबाह करने वाली वो मोबाइल है, और उसमें भी स्मार्टफोन है। मेडिकली और फिजिकली ये कितना नुकसानदेह है, याददाश्त और मेमोरी को किस कदर तबाह कर रहा है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं ये कितनी खतरनाक है। एक पहलू है इसके नुकसान का, और इसके अलावा रूहानियत को जो यकसुई खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने उन असहाब कहफ को, चूंकि उनको बहुत आला मुकाम तक पहुंचाना था, उनकी इस तलब और कुर्बानी, शौक, ज़ौक और आज़्म और हौसले की बरकत से, चुनांचे अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि हमने बहुत मुद्दत तक उनको हमने बिल्कुल दुनिया से बेखबर रखा। अब अगर वो सोए हों और सोने की वजह से बेखबर हों, ये भी एक शक्ल है, या दूसरी तशरीह के मुताबिक इस तरह की नींद उनको नहीं दी गई, वो सोते भी थे और जागते भी थे। लेकिन बहरहाल उनका मौजू क्या था, वही किताब का मुज़ाकरा, वही उनको जो कुछ अक़वाल मलफूज़ात, अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी के इरशादात, नबियों के हवारियों साथियों के मलफूज़ात, जो भी कुछ उनके पास हो वो उसी का मुज़ाकरा करते थे, और उससे उनकी रूहानी तरक्की होती थी, ईमानी तरबियत होती थी। फ़दरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा। अल्लाहु सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथू अमदा। फिर एक वक्त आया कि हमने उनको उठाया ताकि अब हम ये देखें कि इन दोनों फरीकों में से किसने इस वक्त का भरपूर ज़्यादा फ़ायदा उठाया है जो वक्त उनका इस तहखाने में गुजरा है। ये आसा जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़, वैसे तो ये मादे हसा से निकला है जिसके माने होते हैं गिनना, शुमार करना। बहुत से मुतर्जिमीन ने यही तर्जुमा किया भी है, लेकिन बाज़ हज़रात उलमा ने इसका मफ़हूम कुछ और समझा है। हदीस की लुग़त हदीस की जो किताब है, जो हदीस के अल्फाज की डिक्शनरी है अन-निहाया, उसमें इब्न असीर जो हैं वो एक हदीस में जो ये लफ्ज़ आया है आसा का, जिसमें अस्माए हुस्ना का जिक्र है, अल्लाह के 99 नाम, उसके बारे में फरमाया है कि मन आसा दखल अल जन्ना। एक तर्जुमा उसका ये है जिसने इन नामों का शुमार और गिन लिया वो जन्नत में चला गया। ये बात तो समझ में नहीं आती। इब्न असीर जो अल्फाज हदीस के सबसे बड़े तशरीह करने वाले हैं,
उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है अताक़ क़ियाम हक़्क़िहा व अताक़ अल-अमल बिमुक़्तज़ाहा, यानी सबसे ज़्यादा अस्माए हुस्ना का हक़ किसने अदा किया और किसने इन अस्माए हुस्ना के तकाज़ों को समझकर अपने किरदार को उनकी रोशनी में ढाला। तो अगर ये मतलब है तो ये मतलब यहाँ लिया जाए इस आयत में, तो अल्लाह ताला इसका मतलब ये निकलेगा कि अब दो गिरोह, एक है सोसाइटी के लोग जो रवां दवां भागती दौड़ती जिंदगी है, जिसको नॉर्मल जिंदगी आजकल हम कहने लगे हैं, और एक है इनकी जिंदगी 7 नौजवानों की जिन्होंने तहखाने में आइसोलेशन में गुजारी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके बाद जब ये मुद्दत ख़त्म होगी तब पता चलेगा कि किन लोगों ने इस मुद्दत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। वो जो सोसाइटी में मूव कर रहे थे, नॉर्मली फंक्शन कर रहे थे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे उनके अपने गुमान के मुताबिक, वो या फिर वो लोग जो इस खाने में सोसाइटी से अलग थलग थे। क्या बात है अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ये इन दिनों में इस आयत का मुज़ाकरा। अब आइसोलेशन है, लॉकआउट लॉकडाउन है। अब इसी में इस लॉकडाउन से कुछ लोग निकलेंगे जो इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाकर निकलेंगे। उन्हें नहीं मौका मिलता था इतना जिक्र का, अपने मुहासबे का, लंबी दुआओं का, लंबे सजदों का, लंबी तौबा का, जिंदगी को बदल डालने के लिए अल्लाह से राज़ व नियाज़ की गुफ्तगू करने का उनको नहीं मौका मिलता था। अब मौका हुआ कि उन्होंने फ़ायदा उठाया इससे, और बजाय इसके निगेटिव पहलू पर गौर कर करके परेशान होने के, उन्होंने सोचा कि एक मौका अल्लाह ने दिया है, चलो ये कैफी ज़िंदगी गुजार लो, यूँ समझ लो कि हम भी किसी कैफ में आ गए, और इस मौके पर वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाल करो जो ईमान को मजबूत करें और रूह को ताज़ा करें, दिल को गरमा दें, ज़िंदगी के क़िबले को दुरुस्त कर दें। एक ऐसे लोग निकलेंगे और एक बाकी सब लोग निकलेंगे। ये तो मैं अपना एक ख्याल, मैं कुरान की आयत की तशरीह नहीं कर रहा हूँ, और कुरान की इन आयात को इन दिनों पर मैं कोई मुंतबिक नहीं कर रहा हूँ, कोई साहब ये ना नकल कर दें। ये तो मैं समझाने का एक आसान तरीका इख्तियार करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कहेगा, देखेंगे हम लिनअलम अय्युल हिज़्बैन अहसा, किसने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगरचे वो आयत की जो आगे की तफसीली तज़किरा है असहाब कहफ का, शायद वहाँ अगर मैं अर्ज़ करूँ तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा। इन लोगों ने जो ये इनका ये बयान यहाँ पर आकर मुकम्मल हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला ने दोबारा इनका तज़किरा शुरू किया, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। इनमें इसकी तशरीह कर चुका। नौजवान, इन्नहुम फित्या, ए नौजवानों तुम्हारे लिए एक मौका है कि तुम अपना नाम भी इन्नहुम फित्यतुन की फहरिस्त में लिखवा दो। हिम्मत करो, माहौल के जो असरात हैं बुरे और मोहलिक, उनसे अपने को बचाने का फैसला करो। और ये क्या करना होगा तुमको मैं भी आगे चल के बताता हूँ। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, जब उन्होंने बादशाह के सामने खड़े होकर कह दिया था, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअु मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़ा लन शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा। हमारी कौम ने खालिक़ कायनात के बजाय दूसरों को अपना माबूद बना लिया। क्यों नहीं लाते अपने इस दावे पर ये लोग दलील? हम लोग तो ख़ानदानी मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है इतने सख्त हालात में भी हमारे इस मुल्क में और पूरी दुनिया में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं कि जिनके सामने जब हकीकत खुली और उनको समझ में आ गया कि ये बातें जो हमारे कौम कर रही है
न जाने किस किस की पूजा कर रही है, ये गलत है। बंदगी और इबादत के लायक एक रब है, एक अल्लाह है। और जब उन्होंने इस दीन को कबूल किया और उन पर क्या क्या तकलीफ़ें पहुंची, मगर कैसे कैसे इस्तिकामत उन नौजवान बच्चों और बच्चियों को अल्लाह ने दी कि वाकई रश्क आता है, रश्क आता है, रश्क आता है। और कितने मौक़ों पर उन्होंने पूरे पूरे ख़ानदान के सामने अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों को समझाने की कोशिश की। मासूम बच्चियां, नौजवान बच्चियां, उन्होंने अपने घर वालों को समझाने की कोशिश की। पूरी तरह उनको टॉर्चर किया गया, सब तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की। हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, क्यों नहीं लाते ये लोग अपने दावे पर कोई ऐसी खुली हुई दलील जो वाकई काबिल कबूल हो। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और इससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। वइज़ अअतज़लतुमूहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह फ़अबू इलल कहफ़ यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा। और जब तुम लोग ऐ नौजवानों किनारा कश हो गए इस माहौल से, सोसाइटी से, अपनी कौम से और उन चीज़ों से जिन्हें अल्लाह के सिवा वो लोग पूछते हैं, तो आओ आओ पनाह लो इस तहखाने में, खोल देगा वो तुम्हारे लिए तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत को और मुहैया कर देगा तुम्हारे मामले में सहूलतें। और आगे फिर अल्लाह ताला ने उस कहफ पे एक नक्शा खींचा है। वो तरफ शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल। ये जो तहखाना तो देखता है तू कि जब सूरज निकलता है तो कतरा कर गुजरता है उनके तहखाने से दाहिनी तरफ, सीधे रोशनी अंदर नहीं आती, धूप उनको परेशान न करे, लेकिन वो इस तरह कतरा कर निकलता है कि जितनी रोशनी की ज़रूरत है जितनी धूप की उनको मिलती रहती है। और वही ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल, और जब सूरज डूबने लगता है तो वो बाईं तरफ से कट कर निकल जाता है और वो लोग मुकीम हैं उसी तहखाने के खुली कुशादा जगह पर। वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन, क्या इनाम है। अल्लाह ने कहा था ना कि ईमान और अमल साले वालों को हम उस दौर के अंदर भी बेहतरीन अजर देंगे। वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीही अबदा। लो अजर हसन का सिलसिला तो यहीं से शुरू हो गया। आमतौर पर लोग इसको गार के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं, मैं तहखाने का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सोच समझ कर बोल रहा हूँ। ज़्यादा बेहतर जो ताबीर और तर्जुमानी है वो तहखाना है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युज़लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। फरमाया ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जिसको अल्लाह ताला सही रास्ता दिखाने का फैसला कर ले वही राह पाने वाला है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो हरगिज़ न पाएगा उसका कोई पुष्पनाह राह बताने वाला। फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा फ़तहसबुहुम अयक़ाज़न व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन। तुम तो ख्याल ये करोगे उनको देखकर, अगर तुम देखते कि वो सोए हुए हैं, तुम समझोगे कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं। यानी उन पर एक अजीब गरीब तरीके की नींद तारी है। यानी देखने वाले लोगों को मालूम होता था कि ये जाग रहे हैं, तहसबुहुम अयक़ाज़न, लेकिन हकीकत में वो जाग नहीं रहे होते थे। वो नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, और हम उनको उलटते पुलटते रहे दाएं और बाएं पहलू पर। यानी अगर नींद थी तो ऐसी गहरी नींद थी, मगर आदमी गहरी नींद में भी उलटता पुलटता रहता है, करवट लेता रहता है। अब ये क्या हकीकत है उस नींद की, अल्लाह जाने। उस 300 साल जो वहां पर ठहरे उसकी सही नौइयत क्या है, यकीन मानिए हम नहीं जानते। और कुरान मजीद ने अगर किसी चीज को मुबहम रखा है, बहुत ज्यादा साफ लफ्जों में बयान नहीं किया, तो ईमान वालों का बर्ताव कुरान के साथ ये होना चाहिए, रब्बे करीम आपने जो बात बयान की है
अगर हमारी समझ में पूरी तरह उसकी पूरी तफसील नहीं आ रही, तब भी हम उसको उस तरह मानते हैं जिस तरह आपने हमको बताया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और भी चीजें बताई हैं। एक नबी थे हजरत उज़ैर, कुरान ने उनका तज़किरा किया है। उनको जहन में एक बार एक सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह, मौत के बाद दोबारा जिंदगी की नौयत क्या होगी, कैसे आप जिंदा करेंगे? तो अल्लाह ने फमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा, लो उन्हीं को मौत दे दी और 100 साल तक वो उसी मौत की हालत में रहे और उसके बाद अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया। अब देखो, फंजुर इलल हिमार, जो खाना तुम 100 साल पहले वो लेकर थे अपने सफर में, वो खाना भी मौजूद है, लम यतसन्ना। तो ये अल्लाह ताला कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रोजमर्रा हर एक के साथ अल्लाह ताला इस तरह के गैर मामूली किस्म के वाक़यात नहीं करते, मगर न करना अलग बात है और न कर सकना अलग बात है। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातिश शिमाल व कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारा व लमुलित मिनहुम रुअबा। कुरान ने बयान कर दिया कि उनका कुत्ता भी दोनों हाथों को फैलाए हुए वो उस तहखाने के दर पर पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। क्या अर्ज करूं मैं, कैसे जज्बात पैदा होते हैं एक कुत्ते का तज़किरा सुनकर। क्यों गया था वो कुत्ता साथ में, पीछे पीछे गया था, या वो खुद अपनी हिफाजत के ख्याल से उनको लेकर गए थे, अल्लाह बेहतर जाने। कुरान इतना बताता है कि वो कुत्ता चौखट पर पड़ा रहा। कितना अपना मालिक का वफादार होता है कुत्ता। अल्लाह ताला हम लोगों को इन जानवरों से भी सीखने की तौफीक दे दे। वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिसना यौमन औ बअद यौम। और अल्लाह ताला, और जिस तरह हमने उठाया उनको, इन्हीं कहफ में, कहफ वालों के क़याम की मुद्दत जो 3 सदियों से भी मुतजाविज़ है। पहली बात तो ये कि गैर मामूली वाक़या है। 3 सदी तक, 300 साल तक। लेकिन आप सोचिए फरिश्तों की क्या उम्र होती है, जिन्नात की क्या उम्र होती है, पहले ज़माने के इंसानों की कितनी उम्रें होती थी। कौन सी बाईद बात है, कौन सी बाईद बात है। लेकिन जब वो उठे तो आपस में हमें कितना वक्फा हम लोग लेटे रहे, आराम करते रहे। किसी ने कहा कि 1 दिन गुजरा होगा, किसी ने कहा कि नहीं पूरा दिन नहीं गुजरा। लबिसना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम। अब बिल आखिर में ये तक आया कि देखो इस चक्कर में ना पड़ो, ये बेकार की बातें न करो कि इसमें वक्त मत ज़ाया करो। अल्लाह जानता है कि हम लोग कितना आराम हमने किया है। बस अब एक काम करो, भूख लगी है, ये पैसे लेके जाओ और जाकर कुछ बाज़ार से खाना ख़रीद के लाओ, मगर ज़रा सा ख्याल रखना कि बिल्कुल हलाल और पाक खाना हो। अय्यो अस्का तामल, तो उसका भी ख्याल रखना। जो जिसको भेजा जा रहा है उसको समझाया जा रहा है कि बहुत पाक साफ वाला खाना लाना, हलाल खाना लाना। तलत्तफ, और बड़ी एहतियात से समझदारी के साथ जाना। वला शरन बिकुम अहदा, कोई तुमको देख न ले, कोई तुमको से वाकिफ न हो जाए। इन्नहु यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम, अगर वो लोग तुम पर गालिब आ गए तो फिर तो वो संसार कर देंगे, हलाक कर देंगे। और या युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तुम्हारी घर वापसी करा देंगे, वापस करा लेंगे वो तुमको तुम अपने धर्म में।
वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, और उस सूरत में तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए, एक तरफ है उनका यकीन, ईमान, पक्का तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर, और एक तरफ ये कि जब वो जा रहे हैं बाहर तो हिफाजत के ज़रूरी असबाब और तदबीरें भी इख्तियार कर रहे हैं। यही बात मैंने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कई दिन पहले, यही हुस्न है इस्लाम का कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, यकीन भी और बक़द्र ज़रूरत हिफाजत के असबाब को, तदबीरों को इख्तियार करना भी। हिफाजत के और असबाब और तदबीरें इख्तियार करना इस हद तक कि सारा यकीन उन्हीं से जुड़ जाए, ये भी गलत, और असबाब और यकीन इस हद तक पहुंच जाए कि असबाब को इख्तियार ही न किया जाए, इनकार किया जाए असबाब का, ये भी गलत है। मैंने पहले भी कहा था कि आज इस तरह की मुतदिल और जामे तरबियत की उम्मत को असरनो सख्त तरीन ज़रूरत पड़ गई है। मैं बहुत परेशान हूँ ये सोच सोच कर कि या अल्लाह ऐसी तरबियत उम्मत को कैसे दी जाए, क्योंकि मैं बराबर देख रहा हूँ कि अगर ईमान और यकीन पर जोर दो तो असबाब और तदबीरें इससे बिल्कुल एकदम गफलत होने लगती है, और असबाब और तदबीरों पर जोर दो तो ईमान या अमाल सालिहा की तरफ से तवज्जो हट जाती है। हमें ज़रूरत है अब इस वक्त ख़ास तौर पर एक ऐसी नस्ल की जो ईमानी और एहसानी तरबियत भी पाए हुए हो, जिसका जिक्र, जिसकी तवक्कुल, जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ और भरोसा, जिसकी दुआ और नमाजें, रुकू और सजदे काबिल रश्क हों, और साथ साथ असबाब को इख्तियार करना अपनी इंफरादी ज़रूरियात के लिए भी और मिल्लत की इज्तिमाई जान, माल, इज़्ज़त व आबरू और ईमान और इस्लामी आइडेंटिटी की हिफाजत के लिए असबाब भी इख्तियार किए जाएं, मगर यकीन असबाब पर ना हो। फिर मैं तज़किरा करूँगा हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का, क्योंकि मैं बाज़ पहलुओं से ये महसूस करता हूँ कि बड़ी गहरी समझ उनको अल्लाह ताला ने दीन की अता फरमाई थी। वो कहा करते थे कि देखो, मेहनत तो तुम इस तरह किया करो जैसे कोई लूला, लंगड़ा, अंधा, गूंगा, बहरा, माजूर और अपाहज इंसान करे। नहीं, मैं गलत किया गया। मेहनत उस तरह कहा किया करो जैसे वो शख्स करता है जिसका किसी गैबी निज़ाम पर, किसी खुदा पर, किसी अल्लाह पर यकीन नहीं होता। ऐसी सख्त मेहनत करो, जिस चीज के लिए मेहनत करो ऐसी मेहनत करो। लेकिन उस मेहनत करने के बाद, उस कोशिश के करने के बाद, वो तदबीर इख्तियार करने के बाद फिर दुआ उस तरह किया करो, अल्लाह से मांगा करो जिस तरह एक ऐसा शख्स मांगता है जो लूला है, लंगड़ा है, माजूर है, अपाहज है, गूंगा और बहरा है, कुछ नहीं कर सकता। वो किस तरह दुआ मांगेगा? वो कैसी बेचारगी का इजहार करेगा अल्लाह के सामने कि अल्लाह आप देख रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो कुछ करेंगे वो आप ही करेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो अपनी मेहनत की इस तरह नफी करो और अल्लाह की कुदरत से इस तरह भीख मांगो। इन दोनों के मुरक्कब से जो मिजाज बनता है वो है असल में मिजाज मोहम्मदी, मिजाज इस्लामी। इस वक्त इस मिजाज को सीखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब मैं इस वक्त इतनी बात आज के खासी शायद तवील हो गई, शायद ये आप सबकी दुआओं का नतीजा था कि जब आपको इत्तला मिली कि मेरी तबीयत ज़रा बिगड़ गई है तो आपने दुआओं का एहतमाम किया और आज मैं इस लायक हो गया कि मैंने रोज़मर्रा से कुछ ज़्यादा गुफ्तगू आज की। अगरचे इस हिस्सा, इसका एक हिस्सा अच्छा खासा अहम ये बचा हुआ है, आप अल्लाह करे मैं कल उसको तफसील से बयान कर सकूं कि आखिर इस दौर में माहौल और सोसाइटी की खराबी से बचने के लिए असहाब कहफ के तर्ज अमल की नकल हम कैसे उतारें, कैसे अपने आप को महफूज माहौलों में रखें,
कौन से है वो महफूज माहौल, क्या चाहता है हमसे कुरान ये वाक़या बयान करके, और फितने दज्जाल से हिफाजत के लिए हमको क्या तदबीर बताता है ये असाब कहफ का तजुर्बा और क़िस्सा। इंशाअल्लाह इस मौजू पर कल आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात लेकर हाजिर हूँगा। मैं फिर दुआओं का तालिब हूँ, जिस्मानी और रूहानी दोनों किस्म की बीमारियों में मुब्तला हूँ। अल्लाह के वास्ते आप सब मेरे लिए दुआ करें। मैं आप सब के हक़ के मुताबिक दुआ की तौफ़ीक़ अल्लाह से मांगता हूँ और कबूलियत का भी साइल हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।